अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा अरसा जो हमारे दरमियान रहा है पूरी कायनात में, मैं तेज़ी से आज सुना करके आपके सामने से बारगाह मुस्तफ़ा में इल्तिजा भी करूँगा। वो मक्का मुकर्रमा की सरजमीन 14 सदियाँ पहले, आज से 1400 से 42 चल रहा है, इसको और 53 मिला लें, इसके साथ और 53 मिला लें, यानी तकरीबन 1495 के साल के करीब हो गया। इससे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज ही का दिन था जो फर्श गीती पर तशरीफ लाए। वो आमिना का दुर्रे यतीम, वो अब्दुल्लाह का नूरे नज़र, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खिराज अकीदत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वो दुर्रे यतीम जब घर तशरीफ लाया तो ऐसा घर था कि बाप पहले से नहीं है, माँ अकेली है, मुआवजा देने की ताकत नहीं रखती। दाया के हाथ में दे दिया हलीमा सादिया को, ये कह करके कि 2 साल दूध पिलाएगी, उजरत की तमन्ना मत रखना, मेरे घर में माल की बड़ी शिद्दत की कमी है, इस बच्चे का बाप नहीं, ये यतीम बच्चा है। हलीमा सादिया ले गई, लेकिन बरक़ात पे बरक़ात उन्होंने देखा है। रसूल पाक को अपने गोद में खिलाया। हलीमा सादिया कहती हैं ये आम बच्चा नहीं था, इनके आते ही बनु साद की सारी बकरियों के थन दूध से भर चुके थे और सारे बच्चे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते थे। हत्ता कि हलीमा सादिया की बेटी शैमा कहती हैं, शैमा क्या कहती हैं कि हमारे कबीले में, हमारे मोहल्ले में रिवाज था, रात के वक्त या शाम के वक्त सारी लड़कियां जो उनके उम्र की थी, शैमा के उम्र की थी, वो कहती हैं अपने अपने छोटे भाइयों को, जिसका भाई होता लेकर के आती थी, कंपटीशन चलता था। बहन अपने भाई को दिखाकर कहती किसका भाई ज्यादा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन अपने छोटे भाई की गोद में लाकर उसके नाक नक्शे बयान करती, अरे मेरे भाई की तो पेशानी बड़ी चौड़ी है, ये खूबसूरती की अलामत है। कोई कहती मेरे भाई की तो आंखें बड़ी झील जैसी हैं और ये बड़ा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन गोद में लिए हुए बच्चे को अपने भाई पर फख्र करती। और हज़रत शैमा कहती हैं जब इस मजमे में मैं मेरे भाई मोहम्मद को लेकर के आती, अल्लाह अल्लाह, वो कहती हैं सारी मेरी सहेलियां उठ खड़ी होती, कहती शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं, यह हमारा आपस का मुकाबला है, यह हमारा आपस का कंपटीशन है। तू कभी मोहम्मद को हमारे दरमियान न ला, इसलिए कि इसके मुकाबले में 14वीं का चांद भी शर्मा जाता है। यह बनु साद की खवातीन का कहना है। हजरत शैमा कहती हैं उस मुकाबले में मैं कभी रसूल पाक को ले जाती तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, कहती कि शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं। वह अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा जमील किसी माँ ने जना नहीं। वो 2 साल की उम्र पाक में हलीमा सादिया दौड़ती हुई वापस मक्का ले आई और हजरत आमिना से कहा मैंने 2 साल का अरसा आपसे मांगा था, लेकिन 6 महीने और बढ़ा करके दे दो, उजरत भी नहीं चाहिए, मुआवजा भी नहीं चाहिए। लेकिन हजरत बीबी आमिना ने अपने पास अपने साहबजादे को रख लिया। 2 साल के अरसे में घर में कितने अफराद हैं, कौन है? बाप नहीं है, दादा है अब्दुल मुत्तलिब, वो भी बुढ़ापे को पहुंचे हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दादा की सरपरस्ती में हैं। 6 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ ननिहाल का सफर किया, मदीना का सफर किया। उस वक्त जो यसरब था वो हुजूर का ननिहाल भी है, नानी का घर है। हजरत आमना के साथ गए 6 साल की उम्र में, जब हजरत अब्दुल्ला की एक कनीज उम्मे ऐमन साथ में है, कोई नहीं, 3 लोगों का ये काफिला पैदल मक्का से मदीना गया है। मदीना से वापसी हो रही है। मकाम अबवा में बीबी आमिना बीमार हुई। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा इतनी शिद्दत से बीमार हुई कि वो चल फिर नहीं सकती थी। उसी रास्ते में वो रह गई और उसके बाद अपने नूरे नज़र को करीब बुलाया और कहा ऐ मोहम्मद मेरी आखिरी सांसें हैं। 6 साल की उम्र पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की आंखें बंद की और उनकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवास की। वो 6 साल की उम्र में अपनी मुकद्दस माँ का जिस्म मुबारका उठाते हैं, कब्र में दफन भी करते हैं और अपने वालिद की कनीज के साथ वापस मक्का आते हैं। अब कौन था इस मोहम्मद अरबी के साथ? न बाप है न माँ है, वो दुर्रे यतीम पूरी कायनात के यतीमों का आका बना है, पूरे यतीमों का मावा व मलजा बना है। लेकिन अल्लाह ने उसे दुर्रे यतीम पैदा किया। जब 8 साल की उम्र हुई दादा का भी इंतकाल हो गया, अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए।
अब कौन था सिवाय एक चचा के, अबू तालिब के, अब कोई नहीं था। आपकी सरपरस्ती में रहे। जहां तक बात आती है अबू तालिब की, मैं कहूंगा बड़े अदब के साथ, ए लोगों, इस इख्तिलाफी मसले में कभी भी तीर मारने की कोशिश ना करना। बाज लोग अबू तालिब के कुफ्र के मुतालिक इसरार करते हैं कि वो काफिर थे, बाज लोग ईमान के मुतालिक, लेकिन जो हकीकत है वो अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह के हवाले करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्होंने जान से ज्यादा तरबियत की है। यहां तक कि मक्का वालों से उन्होंने कहा था, जब रसूल पाक ने ऐलान नबुव्वत किया था, अबू जहल, उतबा, शैबा सब ने आकर कहा, अबू तालिब अगर ये तेरी निगरानी में ना रहे तो हम इसका कुछ से कुछ कर दें, तो मोहम्मद हमारे हवाले कर दे। जानते हो अबू तालिब, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब सिरे से कोई आदमी उनको बिल्कुल काफिर मुशरिक गर्दाने। मैं कहता हूं कफ्फे लिसान तो करो, जुबान को रोक तो लो, जो मामला होगा क़यामत के दिन देखा जाएगा। हुजूर के चचा हैं, लेकिन इश्क की बात तो देखें, वो मक्का वालों से क्या कहते हैं। कोई मोहब्बत करने वाला ही ये जुमले कह सकता है। मक्का वालों से उन्होंने कहा, ऐ मक्का वालों सुन लो, तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद रख दो, दूसरे हाथ में सूरज रख दो, तब भी मैं मोहम्मद तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये अबू तालिब के अल्फाज थे जो रसूल पाक के लिए उन्होंने फरमाए थे। मैं अदब से कहता हूं, लेकिन फिर साथ में ईमान और कुफ्र का मामला अल्लाह के हवाले करता हूं, इसलिए कि इस पूरी कौम को न जन्नत देना है न दोज़ख देना है, न क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ में फैसला है, न मेरे हाथ में फैसला है। अबू तालिब जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, मैं कौन होता हूं फैसला करने वाला। न आला मलाइका में से हैं हम, न फरिश्तों में से हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले है ये फैसला, हर एक के जन्नत और दोज़ख का फैसला। बहरहाल 12 साल की उम्र में अबू तालिब ने रसूल पाक को अपना साथी बना लिया। ऐसा मुझे बताओ अबू तालिब पर जब भी बातें आए अदब के साथ कहो, अदब के साथ कहो। मैंने अबू तालिब को बहुत पढ़ा है, वो रसूल पाक को